नमस्कार। देखिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये टेस्ट सीरीज तकरीबन इसमें 1000 क्वेश्चन प्लस होंगे और इसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और इसमें वे क्वेश्चन समाहित किए गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। हर एक परीक्षा में ज़रूर इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समाहित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? जो विजयनगर साम्राज्य का एक वंश था। तो तुगलक वंश जो विजयनगर साम्राज्य का एक वंश था, उसका संस्थापक कौन था तुगलक वंश का? तो तुगलक वंश का संस्थापक ऑप्शन दिए गए हैं, कृष्णदेवराय, प्रताप रुद्रदेव, हरिहर एवं बुक्का, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय, जो तुगलक वंश का संस्थापक था। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप सभी लोग जानते हैं, ये बाई मिस्टेक एशिया ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है, जो एशिया है। और 2 बार राज्याभिषेक किस मुगल बादशाह का हुआ? तो देखिए, एक बार तो सभी का हुआ, लेकिन इसमें 2 बार का जब क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मुगल बादशाह से क्वेश्चन किया गया है, मुगल साम्राज्य से, तो उसका सही आंसर होगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप इनमें से किस राजा ने बनवाया था? सांची स्तूप इनमें से किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन है राजा भोज, अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर होगा अशोक महान। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया? 3 या 5 या 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 3। और अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करूंगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन देखिए, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पहले कई बार पूछा गया और इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा या पाकर रहूँगा। अगला क्वेश्चन, जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह कथन है किसका है? जैसा कि सब लोग जानते हैं, भगवान गौतम बुद्ध का है या अशोक महान का है, भगवान महावीर का है या महात्मा गांधी का है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या है? इसका सही आंसर रहेगा भगवान गौतम बुद्ध का। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? बताइए, 12 जनवरी 1864, 12 जनवरी 1873, 1893 या फिर 1863? कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन रहा, मैसूर का टाइगर किसे कहा गया? ऑप्शन हैदर अली, टीपू सुल्तान, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो
बताइए चार में से सही आंसर कौन है? इसको सही आंसर है मैसूर का टाइगर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक, चार ऑप्शन दिए गए, विवेकानंद, लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और विपिन चंद्र पाल। चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन है? आप चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन जितने भी समाहित किए गए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से प्रत्येक, चाहे यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एसआई हो, पीएससी हो, पीसीएस हो, किसी भी स्टेट पीएससी हो, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जेल बहरी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें समाहित किए गए हैं। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? इसका सही आंसर होगा तेजपाल। अगला क्वेश्चन, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन दिया गया है चंदेल शासकों ने, पल्लव शासकों ने, चोल शासकों ने, तोमर शासकों ने। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर है चंदेल शासकों ने। अगला प्रश्न, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था, उस टाइम जो शिवाजी के संत थे उनका नाम क्या था? इसका सही आंसर रहेगा संत तुकाराम। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सही आंसर चाणक्य, लता मंगेशकर या इंदिरा गांधी या सरोजिनी नायडू। तो उसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाला हरदयाल, विनायक दामोदर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर इसका बाल गंगाधर तिलक, अभिनव भारत के संस्थापक। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, देखिए दो बार क्वेश्चन छप गया है। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई? हिंदी, संस्कृत या बंगाली या आसामी? तो इसका सही आंसर है हिंदी। अगला क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, खान साहब या लियाकत अली खान? सही आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद या फिर महात्मा गांधी या राजीव गांधी? बताइए इसका सही आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्ण या महात्मा गांधी? सही आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्ण। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की? विशाखादत्त, वात्स्यायन, पाणिनि या प्लिनी? सही आंसर विशाखादत्त और अष्टाध्यायी की पाणिनि। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये सिंध में।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? इसका सही आंसर बताइए। शिव की थी या अग्नि की थी या विष्णु की थी या वरुण की थी? सही आंसर शिव। अगला क्वेश्चन, सिंधुवासी सीसा का आयात करते थे, कहाँ से करते थे? सौराष्ट्र से, ईरान से, अफगानिस्तान से, मध्य एशिया से? कहाँ से करते थे? ईरान से। सही आंसर ईरान से। अगला, हड़प्पा काल में खत्री या भंडार गृह सबसे अधिक पाए गए, कहाँ पाए गए? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा, हड़प्पा या लोथल? कहाँ पाए गए? हड़प्पा। गलत मिलान को दर्शाइए। मोहनजोदड़ो, सिंधु, रोपड़, सतलज, कालीबंगा, हिंडन, रावी, हड़प्पा, रावी, ये सब नदियां हैं, साथ में वो स्थल हैं। मतलब मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु के पास साथ मतलब किनारे है या नहीं है, सिंधु पर स्थित है। रोपड़ सतलज के किनारे है या नहीं है। कालीबंगा हिंडन के पास है या नहीं है। हड़प्पा रावी के पास है या नहीं। इसका मतलब गलत मिलान दर्शाइए, जो गलत जो सही नहीं है। इसका सही है जो कालीबंगा है वो हिंडन की नदी के किनारे पर नहीं है। कालीबंगा स्थित है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा स्थित है हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में या पंजाब में? बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान में। लोहे के प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित थे? वैदिक युग के, गुप्त काल के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग, मौर्य काल के लोग? सही आंसर बताइए। हड़प्पा सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी विशेषता नहीं थी? सड़कें सीधी व एक दूसरे के उसको समकोण पर नहीं काटती थी। मकानों के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे। मकान अच्छी व पक्की ईंटों से निर्मित थे। मकान छोटे व बड़े दोनों प्रकार के थे। कौन सी विशेषता नहीं थी? नहीं की बात चल रही है। मकानों के दरवाजे, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी विशेषता नहीं थी? नहीं थी, नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ये। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तनगाह यानी बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? इसका सही आंसर लोथल। निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? चार में से सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? सही आंसर ऋग्वेद। प्राचीन भारत का सबसे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां है, 30 है। अस्तोमा शब्द गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या अथर्ववेद से? ऋग्वेद से। प्राचीन भारत का सबसे बड़ा विधिदाता था कौन था? मैगस्थनीज, कौटिल्य, मनु या रामानुज? कौन सा था? जल्दी से बताइए। 31 मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास। भगवत गीता किसने लिखी? मनु ने, वेद व्यास ने, पाणिनि ने, आर्यभट्ट जी ने? किसने लिखी? वेद व्यास ने।
रामायण किसने लिखी? वेद व्यास ने, वाल्मीकि ने, मनु ने, कौटिल्य ने। किसने लिखी? 34 का सही आंसर रहेगा वाल्मीकि ने। तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस लिखी। शाक्य दर्शन की रचनाकार हैं, बताइए। कपिल, गौतम, कणाद, पतंजलि। कपिल। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 40, 18, 13, 2। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 13। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? लक्ष्मी की। निम्नलिखित में कौन वैदिक सभ्यता की विशेषता थी? ये सभी विशेषताएं थी। आर्य ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल थी। आर्य युद्ध कला में अधिक निपुण थे। आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ये सब कुछ था। निम्नलिखित में से किस में गायत्री मंत्र है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में, आरण्यक में। किस में है? ऋग्वेद में। श्रीमद् भागवत गीता में है कितने हैं? 14 अध्याय, 600 संस्कृत श्लोक, या 16 अध्याय 650 संस्कृत श्लोक, या 18 अध्याय 700 संस्कृत श्लोक, या 20 अध्याय 400 संस्कृत श्लोक? क्या है? 18 अध्याय 700 संस्कृत श्लोक। आर्य शब्द का अर्थ था श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य भारत में आए, कहाँ से आए थे? 43 मध्य एशिया से। आर्य भारत में सबसे प्रथम कहाँ आए? बताइए। पंजाब में, कोई सिंध के एरिया में आए थे। आर्य समाज निम्न में से किस वर्ण में विभाजित नहीं था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, सभा, शूद्र। किस में नहीं था? 45 सभा। सभा थोड़ी था कुछ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र था, सभा नहीं था। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? लोहा, कांस्य, तांबा, सोना। जल्दी से बताइए। लोहा। इसको श्याम आयस कहा जाता था। वेदों की संख्या सभी लोग जानते हैं, बताइए। 4। कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? बृहत् संहिता, ऋग्वेद, मनुस्मृति, जातक कथा। ऋग्वेद। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? बताइए। अथर्ववेद। सत्यमेव जयते जो कि देश के राज चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया है, वह कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगली सीरीज 50 क्वेश्चन की और होगी या 100 की होगी। जय हिंद।